हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आप लोगों के बीच आ गया हूं एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक को लेकर के, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। राइट, देखिए होता क्या है ना कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो काफी कॉम्प्लेक्स लगते हैं बच्चों को, ठीक है, बट है बहुत सिंपल चीज, क्लियर। तो आज हम लोग ना ये फॉरेन एक्सचेंज बस एक ओवरव्यू समझेंगे, होता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, क्लियर। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं बाद में डिटेल वीडियो इसका बना दूंगा, बट फिलहाल आज इसका सिर्फ और सिर्फ मीनिंग समझेंगे, ठीक है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साथ ही साथ एकेडमिक के लिए भी, क्लियर। तो क्या होता है भाई फॉरेन एक्सचेंज रेट? कहता है जनरली द रेट एट विच डोमेस्टिक करेंसी कैन बी एक्सचेंज फॉर अ यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी, ठीक है। अगर फॉरेन करेंसी का एक यूनिट चाहिए, है ना, तो उसके लिए कितना डोमेस्टिक करेंसी हम लोग देने को रेडी हो जाते हैं, है ना। ये जो रेट है, दिस रेट इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए कि अगर $1 हमें चाहिए तो हमें 10 रुपया देना पड़ रहा है, तो डॉलर के टर्म में कितना हो गया, $1 इक्वल्स 10 रुपीज। वैसे ये देख के बहुत मजा आ रहा है ना, ऐसा है नहीं, इंडिया में $1 इक्वल्स 80 प्लस है रुपीज, है ना, रुपीज में 80 प्लस है, राइट। तो लेकिन मान लेते हैं एग्जाम्पल, अगर $1 दे लेने के लिए 10 रुपया देना पड़ता है तो $1 विल बी इक्वल टू ₹10, है ना। डॉलर के टर्म में हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, अगर रुपी के टर्म में लिखना हो तो सिंपल सी बात है, 10 रुपी बराबर कितना है, $1 ना। तो क्या 1 रुपी 1 इक्वल लिख सकते हैं 1/10, राइट, दैट इज $0.1। अगर हम ₹1 दिए अमेरिका, मतलब कहीं जहां पे डॉलर है, अगर हम ₹1 दिए तो वो हमें कितना डॉलर देगा, $0.1 देगा, है ना। ये रुपी के टर्म में एक्सचेंज रेट हो गया। और अगर डॉलर के टर्म में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, $1 इक्वल 10 रुपी, क्लियर, सीधा सीधी। फॉरेन एक्सचेंज रेट, द रेट एट विच, है ना, फॉरेन करेंसीज आर एक्सचेंज्ड विथ डोमेस्टिक करेंसी। अगर हम डोमेस्टिक करेंसी दिए तो कितना दिए, उसका एक यूनिट लेने के लिए हम 10 रुपया दिए, एक यूनिट डॉलर लेने के लिए, तो ये हो गया हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट, ठीक है। ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा ही सिंपल टॉपिक है ये। हाँ, अब है जो फॉरेन एक्सचेंज रेट होता है वो कई टाइप के होते हैं, ठीक है। ये कई टाइप के हो सकते हैं, क्या क्या हो सकता है, फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। मेनली ये 3 ही होता है ना, बहुत नहीं होते हैं, ये 3 ही होता है, क्लियर। तब सवाल है यहाँ पे फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है। कहता है अगर हम लोग फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट की बात करें, किसकी बात करें, फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट की बात करें, है ना, तो फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट का कहने का मतलब है जब एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा होता हो, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज, राइट। इस रेट पर अगर हमारा क्या होता है, इसके द्वारा एक्सचेंज रेट अगर डिटरमाइन होता है तो वो फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट कहलाता है, क्लियर। देखिए सीधी सी बात है, अगर हम लोग कर रहे हैं क्या, फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड, बेसिकली देखिए अब बात है यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड कहां से होगा, मतलब क्यों होता है भाई। देखो अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो, है ना, तो आप मान लीजिए अमेरिका से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि आप वहां पे रुपये से तो नहीं खरीदोगे सामान, है ना, वो डॉलर चाहिए उसको। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो विदेश में, है ना, क्या कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, क्लियर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो जहां भी आप इन्वेस्ट करोगे वहां का करेंसी आपको चाहिए, क्लियर है। इसके बाद है इंटरेस्ट पेमेंट, मान लीजिए आप लोन लेके रखे हुए हैं तो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं या पैसा लौटा रहे हैं, तो आपको फॉरेन एक्सचेंज चाहिए ना। तो दीज आर द रीजन जिसके कारण फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड होता है, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज का जो डिमांड होगा वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्यों, ऑब्वियस सी बात है, महंगा फॉरेन एक्सचेंज रहेगा, मान लिया अमेरिकन डॉलर बहुत महंगा है तो हम लोग नहीं परचेज करेंगे, कम परचेज करेंगे, नहीं, डिमांड ही उसका बहुत कम करेंगे। सिंपल लॉ ऑफ डिमांड लागू होता है, ठीक है। तो बात ये होता है, तो भाई फिर सप्लाई कैसे होता है, सप्लाई
और फॉरेन एक्सचेंज होता है कैसे, एक्सपोर्ट से। अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं, है ना, तो एक्सपोर्ट करेंगे तो फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास आएगा ना, बिल्कुल आएगा, फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास आएगा, ठीक है। फिर अगर फॉरेनर इंडिया में आके इन्वेस्ट करते तो फॉरेन डॉलर जो है, फॉरेन करेंसी हमारे देश में आएगा। क्लियर। अगर हम किसी को लोन दे के रखें, वो इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो वो भी वहां से भी फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास आएगा, ठीक है। तो इन सबसे सप्लाई होता है, ठीक है। और फॉरेन एक्सचेंज का जो सप्लाई होगा वो अपवर्ड स्लोपिंग होगा। सेम रूल, सप्लाई का प्राइस बढ़ेगा तो फॉरेन एक्सचेंज का सप्लाई भी बढ़ेगा, ठीक है। अगर आप मान लो डॉलर बहुत महंगा में मांग रहे हो तो अमेरिका एकदम खुश रहेगा, हाँ एकदम देंगे, काहे नहीं देंगे। क्लियर, याद रखिएगा। तो ये जो डिमांड सप्लाई के थ्रू, है ना, इतना क्वांटिटी ऑफ मनी के लिए जो फॉरेन एक्सचेंज डिसाइड हुआ, ये इतना डिसाइड हुआ ओएफ, है ना, ये मार्केट मैकेनिज्म के द्वारा डिसाइड हुआ है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, ठीक है। शॉर्ट में क्या याद रखना है, जब मार्केट मैकेनिज्म बाय द डिमांड फोर्स एंड सप्लाई फोर्स फॉरेन एक्सचेंज का डिटर्मिनेशन होता है तो उसे क्या कहते हैं, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब है सेकेंड वाला फ्लेक्सिबल फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। तो भाई फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का क्या मीनिंग हुआ, कहता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट की अगर बात करें, है ना, तो कहता है द रेट विच इज मेंटेन्ड और रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट और सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ द कंट्री, है ना। कंट्री, किसी भी कंट्री का जो सेंट्रल अथॉरिटी होगा, अगर वो डिसाइड करता है कि हमारा करेंसी का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, अगर ऐसा डिसीजन लिया जा रहा है तो वो क्या कहलाएगा, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, ठीक है। जैसे मान लीजिए फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में क्या डिसाइड हुआ, ये हमारा डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज था, ये सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज था, राइट। यहां डिसाइड हुआ इतना क्वांटिटी ऑफ मनी के लिए इतना फॉरेन एक्सचेंज रेट। क्लियर। लेकिन सरकार ने कहा जी नहीं, हम F1 रखेंगे। क्या रखेंगे, F1, ठीक है। तो ये जो फॉरेन एक्सचेंज होगा OF1, क्लियर, ये कौन सा होगा, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट होगा। क्लियर, क्योंकि ये कंट्री का अथॉरिटी डिसाइड कर रहा है, वो मार्केट मैकेनिज्म पे नहीं चल रहा है। क्लियर है, ये हो गया फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। क्लियर। तो सवाल है भाई मैनेज फ्लोटिंग क्या होगा। देखिए फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट भी बोलते हैं। क्लियर। अब सवाल है मैनेज्ड फ्लोटिंग, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी तो है बट इट इज मैनेज्ड, है ना। मतलब क्या हुआ, इसमें क्या किया जाएगा ना, मान लीजिए लिमिट डाल दिया कि रुपया का वैल्यू जो है 80 रुपया से, मतलब $1 बराबर 80 रुपीज से ज्यादा नहीं हो सकता है। और मिनिमम बोला, ठीक है, कि $1 बराबर कम से कम 10 रुपया तो हम जरूर देंगे। क्लियर। तो एक लिमिट सेट कर दिया अपर और लोअर लिमिट I'm सॉरी, क्या है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेट कर दिया और बीच में आजाद छोड़ दिया, फ्लेक्सिबल रहने दिया, ठीक है। तो ऐसा जो टर्म है वो मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट होता है। क्लियर। बट यही सिंपल नहीं होता है, डायरेक्टली इतना इजी नहीं है मैनेज फ्लोटिंग, है ना। इसमें क्या होता है ना, मैनेज फ्लोटिंग बेसिकली क्या है, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस भी रहेगा और फ्रीडम भी रहेगा, है ना। बट इसमें किस तरह से होता है वो देखिए, समझिएगा थोड़ा, ठीक है। हम आगे डिटेल वीडियोस जो है लाएंगे बाद में जरूर, ठीक है, बट अभी शॉर्ट में बता दे रहे हैं। अगर रुपया का करेंसी जो वैल्यू है काफी लगातार गिर रहा है, ठीक है, मार्केट के कारण, क्लियर, मार्केट में डिमांड नहीं हो रहा है ना रुपया का, है ना, तो काफी गिरता चला जा रहा है, तो गवर्नमेंट वहां कुछ तो उपाय करेगी ना। जो कंट्री का, जैसे सेंट्रल बैंक है इंडिया का, सेंट्रल बैंक RBI, कुछ तो उपाय करेगी ना। तो वो क्या करे, कुछ उपाय करके उससे मैनेज करना शुरू कर देती है, ठीक है। तो जब मैनेजमेंट भी आ जाए और मार्केट को छोड़ भी दिया जाए, फ्री भी रहने दिया जाए, ठीक है, तो ये फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट होता है। मतलब आजादी विद सम लिमिटेशन, ठीक है, आजाद जरूर है लेकिन साथ में लिमिटेशन है। जैसे मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है, अब फ्रीडम पूरा है लेकिन विद सम सर्टेन रूल एंड रेगुलेशन। क्लियर। वैसा ही मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट होता है, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आ गया है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आऊंगा। जैसे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट से रिलेटेड है डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट से रिलेटेड टर्म है डिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। क्लियर।
वो आगे के वीडियोस में। आज यहीं तक, थैंक यू।